Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ 2.5 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ़, इसके कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ये बेसिकली एंटी लॉग है। इसमें हम लॉग एंड एंटी लॉग का जो डेरिवेटिव है उसको जो है वो हम फाइंड करेंगे। सो उसके फार्मूले जो है वो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज 2.5 में मैंने आपको सारे फार्मूले लिखवा दिए थे। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ दोबारा से ये फार्मूले, कि अगर हमारे पास हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ई रेज टू पावर एक्स का, सो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास वही वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर नहीं है, सो हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। बेसिकली इसका भी दोबारा से डेरिवेटिव ही होता है। अगर हम एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। सो 1 हम लिखते नहीं हैं। सो इसी वजह से अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू होगी, यानी एक्स प्लस 1 होता है या 2x प्लस 1 होता है या स्क्वायर रूट एक्स होता है, कोई भी वैल्यू होती है, एक्स की जगह वाई होता है, और यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं वो और वैल्यू है, तो हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी लॉग वाली वैल्यू का, यानी लॉग ऑफ एक्स का ले रहे हैं, सो जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि 1 ओवर में आ जाएगी। जैसे एक्स था तो 1 ओवर एक्स आ गया, और उसका अगेन से डेरिवेटिव होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए वो नहीं लिखते। अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाएगा। सो बेसिकली यही दो फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम लॉग एंड एंटी लॉग का जो है वो डेरिवेटिव जो है वो मालूम करेंगे। हमें कहा गया कि फाइंड एफ प्राइम एक्स, यानी कि ये प्राइम के साइन है और ये एक्स, एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम बेसिकली होता है हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव भी होता है। आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, आप इसको एफ ऑफ एक्स भी कह, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स और माइनस में 1। इसका क्या लेना है, हमने डिफरेंशिएट लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। एफ ऑफ जो भी यहाँ पर फंक्शन में दिया जाएगा उसी के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लिया जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको दिया जाए वाई या इस तरह की अगर कोई वैल्यू दिया जाए तो फिर हमें कहा बताया जाता है कि किसके रिस्पेक्ट लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट लेना है या इन्वॉल्व वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेना है। सो अभी एफ ऑफ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। सो इस साइड पे ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास ई यानी एंटीलॉग, इसका डेरिवेटिव जो होता है सेम यही आ जाता है, ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। क्योंकि अब ये एक्स के अलावा कोई और वैल्यू है तो इसका क्या करेंगे, अगेन से डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जो है वो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और ये हमारे पास जो है पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, यानी कि 1/2 है, इसमें से माइनस करेंगे एक, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव होता है एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा वो नहीं लिखेंगे, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, और माइनस 0 जो है ये 0 माइनस करेंगे तो सेम यही वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब जो है हमने इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए कोशिश किया करें कि ई की जो वैल्यू है इसको लास्ट में लिखा करें, क्योंकि आपके पास जो बुक में आंसर है उसमें सभी में जो है मैंने चेक किया है कि ई की वैल्यू जो है वो लास्ट में दी गई है। सो आप जो है इसको लास्ट में लिख लें जी। बाकी इसका इशू कोई नहीं होता, अगर आप पहले भी लिख दें कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ देंगे आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें 1/2 और
ये जो एक्स रेज पावर -1/2 है नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, हम इसको स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, और साथ में ये ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट एक्स -1। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको आप ऊपर 1 के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये 2.6 के या जितने भी आपके पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन आएंगे उनमें आंसर जो है वो आप बहुत सारी टाइप्स में आप लिख सकते हैं, आप किसी भी टाइप में आंसर लिख दें वो आंसर ठीक होगा, इसका कोई इशू नहीं होता। सो फाइनली ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का आंसर है, और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज पावर 1/x एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि क्योंकि ये एक्स जो है ये डिवाइड में है, सो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डिवाइड में जब भी 0 आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमें कहा गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो बेसिकली इसका काम कोई नहीं है, बस हमें वैसे बताया गया है। हमने क्या करना है, हमने इसके एफ प्राइम एक्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा सोल्यूशन, और क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1/x। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1/x। सो ये तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इस साइड पे जो है वो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। आप पहले इसको बाद में इसको भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक माइनस होता है, तो ये 3x स्क्वायर आ गया प्लस एक्स क्यूब, और ये सॉरी ई की पावर है ई रेज टू पावर 1/x, ई रेज टू पावर 1/x। तो ई रेज टू पावर 1/x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि सेम रहता है, और अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो उसका अगेन से हम डेरिवेटिव लेंगे 1/x। सो ये जो है ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ई रेज टू पावर 1/x 3x स्क्वेयर प्लस में हमारे पास एक्स क्यूब, और ये ई रेज टू पावर 1/x। यहाँ पर x की वैल्यू पावर कितनी है जी, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -1। एक्स नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, साथ में हमारे पास ई रेज टू पावर 1/x प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1/x। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, बेस क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सो वो हम नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी और वैल्यू होती तो हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव भी लेते। सो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर ई रेज टू पावर 1/x प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास एक्स की पावर कितनी है जी -1 -1 -2। सो ये हमारे पास एक्स की पावर 3 डॉट एक्स की पावर -2, और ये ई रेज टू पावर 1/x आ जाएगा, और ये 3 है ये -2 है, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, या आप इसको नीचे ले जाएंगे फिर x 2 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो रह जाएगी। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर ई रेज टू पावर 1/x, और ये जो है माइनस में x ई रेज टू पावर 1/x। ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये भी आंसर ठीक है, आप इस तरह से लिख लें, अदरवाइज़ आप इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे सो ये हमारे पास यहाँ से एक्स ई रेज टू पावर 1/x जो है ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी एक्स ई रेज टू पावर 1/x जो है ये कॉमन लेंगे। सो इंटू हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा जी 3x, और माइनस में हमारे पास रह जाएगा 1। सो ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे -1 3x बाद में भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका जो है वो हम डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास आ गया जी। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। बेसिकली पहले ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये वैल्यू एक ये, इनका प्रोडक्ट लेने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर हम इनको अलग अलग करेंगे। सो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और ये जो है ई रेज टू पावर एक्स ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है। सो ई रेज टू पावर एक्स है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। अगर एक्स की कोई भी वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हम नहीं लिखेंगे। प्लस में ये हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स, और ये 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर आपको अभी लिख के भी ये दिया है, ये देखें आप, ये यहाँ पर लिखा, और पिछले एक्सरसाइज में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। सो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स। सो अगर एक्स की कोई वैल्यू होती तो अगेन उसका डेरिवेटिव लेते। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और इसके साथ जो है ये हमारे पास 1 प्लस 0 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 ओवर एक्स। तो इसको जो है वो आप आंसर भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दें आंसर। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम लें, ई रेज़ टू पावर एक्स इसमें से कॉमन लें। सो उसका भी जो है वो कोई इशू नहीं है। यहाँ से इसको इस तरह से लिखें, एक्स एलसीएम क्या आएगा एक्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स, और ये डिवाइड एक्स एलसीएम लिया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पर एक्स भी आएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस ये हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। अगेन इसको सॉल्व करना चाहें, ई रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन ले लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस में 1, और ई रेज टू पावर एक्स जो है वो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स। ये भी आंसर है, ये भी ठीक है। सो जिस तरह आप आंसर लिखना चाहें, यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर छोड़ दें, ये आंसर है। और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, और क्वेश्चन को जो है वो हम दोबारा से लिख लेंगे। क्या है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, प्लस में हमारे पास है 1। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, प्लस में हमारे पास 1। सो ये जो है ये डिवाइड रूल लगेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ऐसे लिख लेते हैं, जगह कम है सो फिर भी इधर लिखना होगा। सो इसको लिख लें डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स था हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास आ जी डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1। सो ये वैल्यू थी। अब इसको जो है यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगाते हैं जी। सबसे पहले इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का जो है वो स्केयर आ जाएगा,
सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ से जो है इसका ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और क्योंकि अब ये माइनस एक्स है तो इसका अगेन से डेरिवेटिव लेना होगा माइनस एक्स का, और साथ में जो है हमारे पास प्लस में वन का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और होल का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये जो है ये हमारे पास माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है जी माइनस वन, सो ये हम लिखेंगे माइनस वन, प्लस में ज़ीरो है तो वो यही वैल्यू रहेगी, ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो हम साथ में लाजमी लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन ई रेज टू पावर एक्स, और ये जो है ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस, ये माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, और ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर माइनस एक्स, सो प्लस एक्स और माइनस एक्स यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक्स की पावर जो ई की पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो। सो जब भी किसी भी चीज़ वैल्यू की अगर आप पावर रखते हैं ज़ीरो, सो वो जो है वो आपके पास वन के इक्वल होता है। सो बेसिकली आप इसको ऐसे करें कि इसको डिवाइड में ले जाएं वन ओवर ई रेज टू पावर एक्स, सो ई रेज टू पावर एक्स से ई रेज टू पावर एक्स जो है इसको कैंसिल कर दें, सो ये जो है ये आपके पास वन आ जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप कैलकुलेटर की मदद से भी ई की पावर ज़ीरो लेंगे तो वो भी आपको आंसर जो है वो वन ही देगा। सो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा वन, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ये जो है ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस में हमारे पास वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके होल का जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको अगर यहाँ पर छोड़ दें, इसको आंसर लिख दें तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आंसर है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप बुक के आंसर के साथ इसको मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो ये तरीका है कि आप जो है इसका नीचे इसको डिवाइड अलग से कर दें, वन के नीचे अलग से कर दें, उसके बाद इसको सॉल्व कर दें, या ऐसे करें कि ई रेज टू पावर एक्स को जो है वो अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स प्लस में हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास आ गया वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे इसको हमने कैंसिल किया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा वन। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन, और इसके होल का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू वन प्लस वन टू प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी ये हमारे पास माइनस एक्स है यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके होल का जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। सो फाइनली ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉरी पार्ट नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे कि इसको आप एफ ऑफ एक्स कर दें इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो मिसिंग है, अगर आपके पास मिसिंग है तो वो आप लिख लें। सो ये जो है ये हमारे पास इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें दोबारा से क्वेश्चन लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग का साइन है, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको जो है वो बटन मिल जाएगा ये वाला लॉग का, ये बेसिकली जो है वो सिंपल लॉग होता है और ये नेचुरल लॉग होता है, और ये इसके शिफ्ट के साथ लॉग का जो है वो एंटी लॉग होता है, और ये हमारे पास नेचुरल लॉग का एंटी लॉग जो है इसको ई कहा जाता है। सो यही जो लॉग जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में। सो इसको जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
सो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका जब लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपको पता है कि वो डिवाइड में चली जाती है वैल्यू, और अगर एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो उसको दोबारा से डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है। सो ये ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि एक्स है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव नहीं लेंगे, प्लस में हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स है तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि अब ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव भी लेना होगा। एक्स का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे फिर भी वन वन आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो वो ई रेज पावर एक्स ही रहेगा, तो इसलिए हम जो है वो डेरिवेटिव नहीं लेते। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी ई रेज पावर एक्स, और ये प्लस में हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये जो है हमारे पास माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी -1। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसको जो है अगर आप यहाँ पर छोड़ दें तो ये आपके पास आंसर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहते हैं, बुक में अगर ये आंसर आपको नहीं मिलता तो उसके लिए जो है वो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है। हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ई रेज पावर एक्स। सेम वही काम हम यहाँ पर करेंगे, ई रेज पावर एक्स प्लस ये ई रेज पावर माइनस एक्स है तो इसको 1 ओवर ई रेज पावर एक्स करेंगे। सो दोनों वैल्यू का ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का जो है वो एलसीएम लेंगे अलग अलग। सो यहाँ पर लिखते हैं जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स और माइनस में आ गया 1, ये ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। और सेम इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू सॉरी ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स और प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी 1। सो ये जो ई रेज पावर एक्स है ये इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये ई रेज पावर एक्स ई रेज पावर एक्स ये ई रेज पावर 2x हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स जो है वो 2x होता है, या जो है वो आप इसको ई रेज पावर एक्स होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x आ जाएगा इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय सेम वही काम यहाँ पर करेंगे ई रेज पावर 2x प्लस में 1। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है जो बुक में दिया हुआ है। बाकी अगर आप यहाँ पर आंसर छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। सो ये फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर ए एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और साथ में जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव सो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे वाली का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे हम नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर से। सो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल रेज टू पावर 2। ये जो डिवाइड रूल है वो हमने लगाया है।
सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा जी ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स, और ए एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव माइनस ए। सो अब मैं दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको सिर्फ जो है वो बताया जा रहा हूँ, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप आर के साथ डी बाई डी एक्स लिखने लग जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको इस तरह से लिखा करें, ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़, और ए एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव ए आ जाएगा प्लस में ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए आ जाएगा। सो ये जो है जी ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं, इनको हमने डिवाइड करना है जी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स और होल का स्केयर। सो फाइनली जो है हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और ये जो है ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये साथ में जो है ये ए आ जाएगा, चाहे इस ए को आप जो है वो स्टार्ट में लिख लें, और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, और इसके साथ ये जो ए है इसको भी चाहे आप यहाँ पर स्टार्ट में लिख लें। सो ये हमारे पास आ गया माइनस का साइन, ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और ये ए जो है इसको स्टार्ट में लिखते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स, ये माइनस प्लस माइनस ए को स्टार्ट में लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, लॉन्ग क्वेश्चन को आप जितना जो है वो शॉर्ट करेंगे उतना आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसमें हर स्टेप लिखते जाएंगे सो उसमें मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, इन दोनों में एक सेम है, कॉमन ले लेंगे, इनटू हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और ये हमारे पास यहाँ से भी ए कॉमन लेंगे इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा जी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और होल का आ गया जी स्केयर। सो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में ए कॉमन है, ए को हम कॉमन ले लेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हमने कॉमन ले लिया इंटू ये हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, दोनों सेम है सो हम इसको जो है इसका स्केयर लिख देंगे, माइनस में सेम वही काम ए कॉमन आ गया ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, दोनों सेम है, स्केयर लिख देंगे, स्केयर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर। सो ये जो है इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। स्केयर का फार्मूला जो है वो ओपन करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ये होता है हमारे पास ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में हमारे पास होता है जी बी स्केयर, बी का आ गया जी स्केयर माइनस, और ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ताकि माइनस जो है वो बाद में साइन सारे चेंज कर देगा। इसको लिखते हैं जी ई रेज टू पावर ए एक्स इसका स्केयर माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और प्लस में ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर, और यहाँ पर दो ब्रैकेट्स जो है वो आपने क्लोज करनी है, एक करली ब्रैकेट आएगी और एक जो है वो स्केयर ब्रैकेट आएगी। सो ये मैं इस तरह से साइन लगा देता हूँ, सिर्फ जगह नहीं है। सो ये जो है डिवाइडेड बाय हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल का स्केयर। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास ए स्केयर ब्रैकेट
ई रेज टू पावर ए एक्स और ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको आप 1 ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको 1 ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, 2 1 2। सेम वही काम जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी ई रेज टू पावर 2ax, प्लस में हमारे पास 2, प्लस में हमारे पास ई रेज टू पावर -2ax, माइनस का साइन, ई रेज टू पावर 2ax, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 2, माइनस प्लस माइनस ई रेज टू पावर -2ax, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्केयर भी है और उसके बाद जो है वो दो ब्रैकेट्स जो है ये क्लोज हो रही है, और इसके बाद जो है ये हम स्केयर ब्रैकेट लगा देंगे। सो ये प्लस माइनस कैंसिल, इसी तरह से ये भी प्लस माइनस कैंसिल, और इसके डिवाइड में जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं जी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल स्केयर। और ये जो है ये हमारे पास 2 + 2 हो जाएगा 4, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2 + 2 4 ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल स्केयर। इसको जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिखें 1 ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स। सो अगर 1 ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर वो ई रेज टू पावर ए एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ई रेज टू पावर ए एक्स का स्केयर प्लस 1 हो जाएगा। सो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 4a ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ई रेज टू पावर 2ax प्लस 1। वो भी ठीक है आंसर। और अगर आप इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे, ये आंसर भी आपके पास बुक में मौजूद है, 4a ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। और क्या करें, दो आंसर दिए हुए होते हैं, दो भी दिए होते हैं, तीन भी दिए होते हैं अक्सर, कि उनमें से अगर कोई भी आपका जो है वो मैच हो जाए तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो ये आंसर भी आपके पास बुक में दिया हुआ है। सो ये फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर -2x। आपको याद होगा आपने एक्सरसाइज 2.4 में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अगर आप वही सब्स्टिट्यूशन का मेथड यहाँ पर लगाएंगे तो इसको जो है वो आप यू के इक्वल लेट करके जो है वो आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा इजी है, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये कहाँ आ गया, कहाँ चला गया, वैल्यू कहाँ से निकालनी है। सो मैं जो है मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप सब्स्टिट्यूशन आपको इजी लगता है तो आप इसको जो है वो यू के इक्वल लेट करके बिल्कुल एक्सरसाइज 2.4 की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम। सो अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो है वो इससे ज़्यादा इजी होता है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स को वो मुश्किल लगता है, तो हम जो है वो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करने जा रहे हैं। डायरेक्ट भी जो है वो कुछ ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक है। अगर आप इसको यू के इक्वल रखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1/2, यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, और यू का डेरिवेटिव सिर्फ इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x और होल रेज टू पावर 1/2। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x रेज टू पावर 1/2। पावर रूल लगाएंगे, ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, इसमें से एक माइनस करेंगे, पावर में से यानी 1/2 है, इसमें से माइनस करेंगे 1, और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव d/dx ऑफ लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। सो इसकी जगह अगर आप u लिखते, सो यहाँ पर आप लिखते हैं 1/2 u रेज टू पावर -1/2 d/dx ऑफ u। सो सिर्फ d/dx ऑफ u फाइंड करके दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर देते। हम इसको जो है वो साथ लिखते जाएंगे, दो तो वैल्यूज़ हैं, लिखते जाएंगे साथ। उसमें ये होता है कि बस ये दो वैल्यूज़ जो है वो साथ नहीं लिखनी पड़ती, वो हम बाद में दोबारा से लिख लेते हैं, बाकी इसका कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारे पास है जी लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x रेज टू पावर -1/2।
सो ये जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ब्रैकेट आएगी, ये ब्रैकेट यहाँ पर आके क्लोज होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये लॉग के साथ स्क्वायर है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, ये पूरे लॉग वाली वैल्यू के ऊपर है। सो ये जो है इसको हम लॉग जो है वो ओपन करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका लेते हैं जी, लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x है। सो ये चला जाएगा डिवाइड में, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब क्योंकि लॉग के अंदर x की कोई और वैल्यू है तो उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना होगा, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब जो है इसमें से लॉग जो है वो कैंसिल हो गया है। सो अब यहाँ पर सिर्फ इसका डेरिवेटिव रह गया, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास, इसको भी जो है वो हम डिवाइड में लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस में है, सो डिवाइड में चली जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। क्या है जी, ये वैल्यू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x रेज टू पावर 1/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी साथ लगेगी, और मल्टीप्लाई, ये जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव लिखते हैं जी, इसका ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x, और 2x का दोबारा से डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, प्लस में सेम इसी तरह से ई रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर -2x, और -2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी -2, और इसके साथ जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है वो है हमारे पास ई रेज टू पावर 2x, और प्लस में है हमारे पास ई रेज टू पावर -2x। ये जो है यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। सो फाइनली हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 ई रेज टू पावर 2x, और ये प्लस माइनस -2 ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और ये इसको जो है वो हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। सो इसको जो है वो हम आगे सॉल्व करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और होल रेज टू पावर 1/2 है, तो वो हम जो है इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं 1/2 को। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया जी ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और ये जो वैल्यू है इसको बाद में लिख लेते हैं लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर है। सो इसके साथ जो है हमारे पास पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। जैसे ये मैंने स्टेप जो है इसमें से 2-3 स्टेप डायरेक्ट किया है, कोशिश क्या करेंगे इनको जो है वो डेरिवेटिव, जो अगेन डेरिवेटिव होता है ना एक टर्म का, उसको डायरेक्ट लिख दिया करें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर d/dx ऑफ 2 लिखेंगे 2x लिखेंगे, d/dx ऑफ -2x लिखेंगे, सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए बेहतर होता है कि इस तरह की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट आप लिख दिया करें। सो फाइनली हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसमें जो है वो एफ ऑफ एक्स यहाँ से मिसिंग है, आप एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें जो है वो हमारे पास होल के ऊपर स्क्वायर रूट था, यानी कि ये जो लॉग है ये भी इसके अंदर ही आ गया था, लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट जो है वो लॉग की वैल्यू के अंदर है। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये इसको भी अगर आप चाहें तो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x को यू के इक्वल लेट करके सब्सटीट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग हैं इनको भी डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। सो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, इसका जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट, सो डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x और इसका जो है वो स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। इसका जो है वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट, और क्योंकि वैल्यू कुछ और है तो इसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा ही करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, इसका स्क्वायर रूट। इसको हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और रेज टू पावर आ जाएगा हमारे पास 1/2। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, इसका जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो है वो पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस में हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस 2x आ जाएगा। ये हमारे पास 2x है। सो इसको जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये अब आपको नज़र आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो इसको जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ही हम लेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये है हमारे पास 1/2, ये हमारे पास ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होता है। ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x, और दोबारा से 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। प्लस में सेम काम ई रेज टू पावर माइनस 2x और माइनस 2x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -2। अदरवाइज आपको लिखना होगा ई रेज पावर 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को दोबारा से डेरिवेटिव, इसी तरह से यहाँ पे भी -2x का दोबारा से डेरिवेटिव, और इसके जो है वो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, बस इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास जो है जी 1/2, ये वैल्यू जो है इसको भी यहाँ ले आते हैं जी ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और रेज टू पावर कितनी है -1/2, तो यहाँ आ जाएगा तो ये +1/2 हो जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस माइनस -2 ई रेज टू पावर 2x। सो फाइनली ये जो है ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 जो है यहाँ से कॉमन लेंगे, इनटू हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर सॉरी ये -2x है, -2x, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2, और इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, इसका स्क्वायर रूट, और ये वाली जो वैल्यू है ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x 1/2 है वैल्यू, इसको भी हम जो है वो स्क्वायर रूट कर देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट यानी 1/2 है, तो दोनों प्लस होगी तो ये होल रेज टू पावर 1 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर है। इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप बुक पे आए ना पेज नंबर 7 पे, हमने यूनिट नंबर 1 किया था, यहाँ से ये फार्मूले आपको याद होंगे।
ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, tan हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। एक्स की जगह जो वैल्यू होगी एक्स की जगह यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर एक्स की जगह अगर हम 2x लिखते हैं तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x आएगा। सो इस फार्मूले को क्लोज करके हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक 2x। ये क्वेश्चन जो है ये हमने यहाँ पर जो है वो इनको सॉल्व भी किया था, ये आपको याद होंगे, ये वाले क्वेश्चन जो है ये हमने इसी मेथड से सॉल्व किए हुए हैं। सो इसी मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये फार्मूला जो है ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है, तो एक्स की जगह 2x है तो हम इसको लिखेंगे tan हाइपरबोलिक 2x। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर है। सो आप इसको tan हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बुक में आपके पास ये आंसर दिया हुआ है, सो ये ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर ठीक है। सो फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो गया है। देन ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। सो इसको जो है वो हमने dy बाय dx फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए लेंगे क्योंकि हमें कहा गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई का जो है वो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल है। सो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, इसमें जो है वो हमारे पास 2x आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का x का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 2x आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। ये लॉग किसी भी वैल्यू का हमें पता है कि जब लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वैल्यू जो है वो डिवाइड में चली जाती है और उसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट का दोबारा से डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स और इसकी जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव होता है तो बेस का एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, सो वो हम लिखते नहीं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1/2 और ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर -1/2 आ जाएगा। -1/2 है, नीचे आएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। 1/2 नीचे आया +1/2 होगा तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और स्क्वायर रूट एक्स ये हो जाएगा x। सो x से जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2x लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 x। ये है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स और इसका जो है ये हमारे पास आंसर है। बाकी आप इसमें से जो है वो एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे सो ये हमारे पास 2 इंटू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 रह जाएगा। सो वो भी आंसर ठीक है, यहाँ पर छोड़ देंगे, ये भी ठीक है। सो ये फाइनली जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से सोल्यूशन लिखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन की मदद से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा।
अगर आपको वो मेथड इजी लगता है। तो सब्स्टिट्यूशन में होता सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें भी क्या करेंगे आप u को log ऑफ x के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा पुट करेंगे। वो इससे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। बाकी कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। सो डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट लॉग ऑफ x। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ एक्स स्क्वायर रूट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। सो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ एक्स स्क्वायर रूट प्लस में हमारे पास x, इसमें से पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ एक्स स्क्वायर रूट प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी x और ये डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर 1/2 -1, सो ये -1/2 होता है, और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। सो x जो है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ x स्क्वायर रूट प्लस में हमारे पास 1/2, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट log ऑफ x। सो ये जो है ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया है। आप इसको जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाकी जो है वो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको लिखते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई करने से आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास log ऑफ एक्स है, और प्लस में हमारे पास 1, ये आ गया जी इसका एलसीएम। सो log ऑफ एक्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 log ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर रूट। +1 को जो है वो आप पहले लिख लें, इसको जो है वो 2 log ऑफ एक्स को आप बाद में लिख लें, उसका भी कोई इशू नहीं है। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास आंसर है डी वाई बाय डी एक्स का। सो पार्ट नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। लिखते हैं जी सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। सो डी वाई बाय सॉरी एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स है, इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जी एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म एज इट इज़, यानी कि लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, और log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x डिवाइडेड बाय log ऑफ एक्स, और इसका आ गया जी स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ एक्स माइनस 1/log ऑफ एक्स, सॉरी ये होल का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास होल का स्क्वायर आएगा। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी आप इसको अगर अलग करना चाहें तो log x के नीचे से अलग से लिख दें, इसके नीचे अलग से लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/log x माइनस 1/log x स्क्वायर। सो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, और पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, y is equal to x square log of 1/x, differentiate with respect to x
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चलें इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/x, 2x का एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्केयर लॉग ऑफ 1/x है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/1/x, 1/1/x आ गया। और डेरिवेटिव दोबारा लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे जी 2x पहले लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 1/x प्लस ये हमारे पास एक्स स्केयर डॉट एक्स, ये एक्स डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं जी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। इस वैल्यू को जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x लॉग ऑफ 1/x प्लस एक्स स्केयर डॉट एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। सो ये मैंने वही वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिख ली है। देन इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी 2x लॉग ऑफ 1/x प्लस एक्स स्केयर डॉट एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हम लिखते नहीं है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x लॉग ऑफ 1/x प्लस एक्स क्यूब -1 और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -2, -1 ये -2 होता है। सो 2x लॉग ऑफ 1/x प्लस माइनस एक्स क्यूब डॉट 1/x स्केयर। सो एक्स स्केयर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x लॉग ऑफ 1/x और ये हमारे पास माइनस में एक्स क्यूब और एक्स स्केयर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स। सो दोनों में जो है वो एक्स सेम है, कॉमन है, आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। इनटू हमारे पास आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 1/x माइनस में 1 और ये जो है ये हमारे पास आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दें। सो ये फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मैंने फाइंड करना है। सब्सटीट्यूशन का मेथड आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, उससे जो है वो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। वो इसको थोड़ा सा ना जो है वो पार्ट्स में चला जाता है ना, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो वो ज़्यादा जो है वो बेस्ट रहता है। लेकिन हम इसी से सॉल्व करेंगे। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्केयर -1/x स्केयर प्लस 1 और इसका है हमारे पास स्केयर। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्केयर -1/x स्केयर प्लस 1 और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। सो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग लेना है तो ये 1/x स्केयर -1/x स्केयर प्लस 1 और इसका स्केयर रूट आ जाएगा और इसका दोबारा से जो है वो हम देंगे डेरिवेटिव एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -1। तो ये जो है बेस का दोबारा से डेरिवेटिव आ गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको हम लिख लेते हैं 1/x स्केयर -1/x स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर -1/x स्केयर, सॉरी यहाँ +1 है, +1 और रेज टू पावर 1/2। ये जो है ये हम इसको ऊपर ले आते हैं जी, ऊपर ले आएंगे एक्स स्केयर -1/x स्केयर प्लस 1 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -1/2। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है।
यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, सो एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, रेस्ट पावर कितनी है जी हमारे पास 1/2, इसमें से माइनस करेंगे 1 और बेस का अगेन डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर -1/2, 1/2 एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर -1/2, 1/2 -1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। इसको मैंने खुद यहाँ पर इसलिए लिख लिया। अब जो है इसको मैं यहाँ से उठा के नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, देन हम इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये मैंने उस वैल्यू को दोबारा यहाँ पर लिख लिया है, इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 को हम लिख लेते हैं पहले, एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर कितनी है जी -1/2 और इसकी पावर कितनी है -1/2। अब बेस से में पावर जमा हो जाती है, या आप इसको होल का स्केयर भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी जो है वो 1 ही आएगा। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का स्केयर। सो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। सॉरी यहाँ से चलें इसको भी कर देते हैं जी, फोर रेज टू पावर -1/2 -1/2 -1, और ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, -1 का 0 होता है, सो बस इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, माइनस इंटू एक्स स्केयर -1, सेम वही काम, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, सो 0 जो है उसको छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर, और ये इसके आगे जी स्केयर ब्रैकेट। दोनों का जो है वो हम ये पावर जो है वो अलग अलग कर देते हैं जी, 1/2 ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन इसकी पावर -1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वन इसकी पावर -1, ये हमारे पास 2x³ आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2x, माइनस में 2x³, 2x को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ माइनस माइनस प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर आ जाएगा। सो ये 2x³ प्लस ये 2x³ माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1/2, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको लिखते हैं 2x प्लस 2x 4x, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन जो ऊपर पावर माइनस थी नीचे आके प्लस में हो जाएगी, और ये एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर -1 एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर 2, या इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, या यहीं से -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। सो डायरेक्ट करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -1 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस वन, एक वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस वन रह जाएगा, ए स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्लोज करते हैं 2x ओवर एक्स स्केयर एंड एक्स स्केयर, ये एक्स पावर 4 -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, ये dy बाय डी एक्स, और ये जो है ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर है। और इसी के साथ जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस वन, इसको सॉल्व करना है जी। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट लेना है, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वन स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1/x प्लस एक्स स्क्र प्लस वन स्क्वायर रूट, और अगेन जो है वो इसके डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ
ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, और डी वाई डी एक्स है एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे। चलें जी अगेन लिख लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर वन बाय टू। स्केयर रूट है, इसको हम लिख लेते हैं जी वन बाय टू। सो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा जी वन, इसको लिखते हैं यहाँ पर। सेम वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर हमारे पास था जी एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, और इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस में वन रेज टू पावर वन बाय टू। ये मैंने वही सेम वैल्यू लिखी है, कुछ भी जो है वो इसमें सॉल्व नहीं किया। देन अब इसमें सॉल्व करते हैं जी हम इसको। ये हमारे पास आ जाएगा जी वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव एक्स स्केयर प्लस वन। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट इंटू वन प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन रेज टू पावर माइनस वन बाय टू, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी एक्स स्केयर का टू एक्स प्लस वन है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, उसको छोड़ देंगे। सो ये जो टू है ये इस टू से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी वन ओवर एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस वन स्केयर रूट एक्स प्लस वन सॉरी एक्स स्केयर प्लस वन, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी इंटू वन प्लस एक्स ओवर ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वन, ऊपर पावर माइनस वन बाय टू है, नीचे आएगा तो ये प्लस वन बाय टू होगा, तो इसको जो है वो हम स्केयर रूट कर देंगे। वैसे तो ये सॉल्व तो हो गया है, ये इसका आंसर तो आ गया, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ अभी, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका जो है वो हमें एलसीएम लेना होगा। सो इसका जो है वो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखते हैं हमारे पास क्या आता है जी वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, और यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, और प्लस में हमारे पास आ गया जी एक्स। सो ये जो है एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन है, ये दोनों सेम है। चलें अभी सेम नहीं है तो इनको सेम कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इनको। वैसे ऐसे भी वैसे ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है वो हम रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट। सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड हो रही है। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। सो ये फाइनली हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 6 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू log ऑफ 9 माइनस एक्स स्केयर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर लॉग ऑफ भी है, लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्केयर। तो लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव लेने के लिए इसको लिखेंगे वन ओवर 9 माइनस एक्स स्केयर, और इसका अगेन डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका डेरिवेटिव 9 का आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, इसको वन ओवर 9 माइनस एक्स स्केयर लिखते हैं। 9 का डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस एक्स स्केयर का 2x। सो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसको जो है वो हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू एक्स, तो ये माइनस टू एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्केयर। सो ये जो है ये इसका आंसर है, और पार्ट नंबर 7 जो है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है।
देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x साइन 2x। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2x साइन 2x। सो इसको जो है वो हम लिखेंगे जी डी वाई बाय डी एक्स। सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सर मैं ये फार्मूला इसलिए लगाता हूँ ताकि जो प्रोडक्ट और डिवाइड का फार्मूला है दोनों सेम बन जाए और सेंटर में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस रह जाए। बाकी अगर आप इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि वो भी ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू ये हमारे पास साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x है। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। चले यहाँ पर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x प्लस, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना अभी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सो ये इसको लिख लेते हैं दोबारा। ई रेज टू पावर माइनस 2x साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, और 2x का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और ये हमारे पास कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा हमारे पास 2। सो यहाँ से जो है वो 2 और x जो है ये दोनों में, यानी नहीं x नहीं है यहाँ पर, ई रेज टू पावर 2x। हाँ ये ई रेज टू पावर माइनस 2x, ई रेज टू पावर माइनस 2x ये सेम है। सो यहाँ से 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास ये माइनस साइन 2x आ जाएगा, और ये प्लस कॉस 2x आ जाएगा। सो इनको जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये हमारे पास कॉस 2x माइनस साइन 2x आ जाएगा, और ये है हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। सो फाइनली जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और पार्ट नंबर 8 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है वो इसका हम स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर प्लस 1। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर प्लस 1। स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें साथ में ताकि ये वाज़ह रहे कि ये दोनों का डेरिवेटिव है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर प्लस 1, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे माइनस, जो कि माइनस 1 आएगा हमारे पास। ये माइनस 1 जो है ये इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, ये प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्केयर प्लस 2x स्केयर का डेरिवेटिव 4x आ जाएगा, और प्लस में 1 का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होता है 0। सो उसको जो है वो हम नहीं लिखेंगे, हम इसको जो है वो ऐसे ही लगा देते हैं जी। सो ये जो है यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस एक्स दोनों में जो है वो कॉमन है, सो इसको जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, इंटू ये हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्केयर माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 3x स्केयर, और ये प्लस 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 4x आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसके साथ जो है इनटू हमारे पास ये हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस 2x स्केयर प्लस 3x स्केयर है, सो ये प्लस का आ जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर 1x², और ये प्लस में 4x, और ये साथ में आ गया जी माइनस में 1। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन जो बुक में आपके पास आंसर दिया हुआ उसमें यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू हमारे पास x³ आ जाएगा, माइनस x² प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास है जी dy/dx, और फाइनली ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x ई रेज टू पावर साइन x। सो ये हमारे पास dy बाय dx सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर साइन एक्स। सो ई रेज टू पावर साइन एक्स आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा। सो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज टू पावर साइन एक्स ही आ जाएगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स, और ये जो हमारे पास साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, सो वो आ जाएगा। यहाँ से जो है वो आप ई रेज टू पावर साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में सेम है। सो इसको जो है वो कॉमन ले लें। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स कॉज एक्स, और ई रेज टू पावर साइन एक्स जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। कोशिश क्या करेंगे कॉमन जो है ई को जो है वो राइट साइड पे लिखा करें। सो ये फाइनली ये हमारे पास आ गया जिसका आंसर dy/dx। बाकी इसको आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं, कॉमन नहीं भी लेते तब भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो है एक्स कॉज एक्स को पहले 1 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। सो फाइनली ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 जो है ये कम्प्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4, डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। सो ये हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू 5 कोएफिशिएंट है, इसको पहले लिखेंगे d बाय dx ऑफ ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 है, x नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका अगेन हमें डेरिवेटिव लेना होगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4, जो e की पावर है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 है तो उसको स्किप कर दें जी। ये हमारे पास आ गया 5 3 15 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। सो ये जो है ये हमारे पास dy बाय dx जो है ये आ गया फाइनली, और ये इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 11 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 12, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर x। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको सारे फार्मूले करवाए थे उसमें हमने कुछ फार्मूले किए थे, जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल था वो पावर में था और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारी बेस होती थी। सो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ हमारे पास ऐसा फार्मूला था कि अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो बेस में और उसकी पावर जो है वो कांस्टेंट है, जैसे कि हम यूज़ करते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 इस तरह से। लेकिन ऐसा हमने कोई फार्मूला नहीं किया जिसकी बेस में भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद हो और पावर में भी कोई वेरिएबल हमारे पास मौजूद हो। सो ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी पावर में भी वेरिएबल है और बेस में भी वेरिएबल मौजूद है। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर जो है वो लॉग लेना होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग ऑफ लॉग ऑन बोथ साइड। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं, बोथ साइड ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स प्लस वन रेज टू पावर एक्स। सो लॉग के रूल में आपने 9th क्लास से आपने पढ़ा हुआ है कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स पहले, फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, देन जो है वो हम इसका जो है वो डिफ्रेंशिएट जो है वो हम मालूम करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। सो लॉग ऑफ वाई है, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी, 1/y, और y का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट नहीं ले रहे, सॉरी वाई, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, और बेस का यानी y का दोबारा से डेरिवेटिव आ गया इज इक्वल टू यहाँ पर सेकंड टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ इसको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड टर्म का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ सॉरी यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है जी 1 प्लस एक्स, और ये हमारे पास क्या है जी लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है। सो ये अगेन हमारे पास आ जाएगा जी 1/x प्लस वन, और एक्स प्लस वन का अगेन डेरिवेटिव, ओके ये हमारे पास x नहीं है, x प्लस वन है। सो x प्लस वन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास लॉग ऑफ x प्लस वन आ जाएगा, ये प्लस में हमारे पास आ गया जी x डिवाइडेड बाय x प्लस वन, और ये जो वैल्यू है x प्लस वन का डेरिवेटिव जो है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वन का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होता है। एलसीएम लेते हैं जी 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस वन प्लस में एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये एलसीएम ले लिया, वाई इधर डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास एक्स प्लस वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है जी एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई। सो ये जो वाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो है इसको हम यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन, और ये हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू x प्लस वन रेज टू पावर x। सो ये वाला जो आंसर है ये आपके पास बुक में दिया हुआ है, यहाँ से जो है वो x प्लस वन है, इसको जो है वो आप ऊपर ले जाके x प्लस वन रेज टू पावर x माइनस वन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको छोड़ दें तो भी ठीक है। अदरवाइज जैसे ये यहाँ पर हमारे पास था, यहीं पर जो है वो y डिवाइड है इस साइड पे ले जाएं, इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर छोड़ दें तो भी ठीक है। यहाँ पर आंसर छोड़ेंगे, y जो डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन होल रेज टू पावर x, सो वो आंसर भी ठीक है। अदरवाइज एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर ठीक है। ये दोनों आंसर ही बुक में दिए हुए हैं और भी सेंटर में लिखा हुआ है, सो ये भी आंसर ठीक है। यहाँ पर अगर कर देंगे तो वो भी ठीक है। सो फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 12 भी इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 13 पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर लॉग ऑफ x। सो इस तरह का भी हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास बेस में भी वेरिएबल हो लॉग में और पावर में भी वेरिएबल हो लॉग में, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर लॉग ऑफ x। सो ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ x आ गया पहले, और ये हमारे पास लॉग ऑफ x आ गया जी।
सो ये इस तरह से ये हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है log ऑफ x, दूसरी है log ऑफ x। सो डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। इसको करली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। सो इसको जो है वो हम फाइनली सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे y का, सो ये 1/y आ जाएगा, और y का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सेम इस तरह सेकेंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये पहले सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और ये जो सेकंड टर्म है करली ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स। यहाँ से लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/log ऑफ एक्स आ जाएगा, और log ऑफ एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये लॉग ऑफ एक्स था ना। सो इसको ख़त्म करके ये इसको हमने लिख दिया डिवाइड में, जब एक्स की जगह क्या है log ऑफ एक्स, उसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। सो ये जो है ये फाइनली अब हमारे पास 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय x, प्लस ये हमारे पास log ऑफ x, और ये जो है ये हमारे पास ये भी log ऑफ x है, ये भी log ऑफ x है। सो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल भी हो सकते हैं यहाँ से। चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे, log ऑफ x, और ये जो है प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/x। सॉरी ये प्लस नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या चले ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट में 1/x। ये इसको वैसे कैंसिल कर देना था, चलें अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, प्लस ये लॉग एक्स से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/x। एलसीएम लेंगे 1/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। y डिवाइड है, इस साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा जी x, और इसके साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी y इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा जी y की वैल्यू log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, स्टार्ट में लिख लेते हैं जी log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, ये y की वैल्यू है, और ये हमारे पास आ गया जी log ऑफ x प्लस 1 को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय x। सो ये जो है ये फाइनली आंसर आ गया। इसको आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इस साइड पे भी y की वैल्यू लिख सकते हैं, उसका कोई आंसर इशू नहीं है। सो फाइनली ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 14, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको जो है वो आप अगर थोड़ा सा तवज्जो से अगर आप समझेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। सो ये जो है ये हमारे पास, इसको लिखते हैं जी सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। सो यहाँ पर जो है वो हम इसको लिखते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है जी फार्मूला, इसका हम ओपन कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर भी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर जो है इसको लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1
और ये होल रेज टू पावर 1/2 और ये जो है ये हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से ये हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जब हम ओपन करेंगे जो हमारे पास होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस ए बी होता है तो एक्स सॉरी माइनस, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 स्क्र 1 आ जाएगा होल रेज टू पावर 3/2। सो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 और x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 एक्स प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 और x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, सो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। सो ये आप देख सकते हैं कि इससे ये जो है ये काफ़ी सिंपलीफाई हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। सो इसको जो है वो अब हमने सॉल्व करना है, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको लॉग की मदद से सॉल्व करेंगे। लॉग की मदद से सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है और इसके अलावा आपको पता है कि हम पिछले क्वेश्चन कुछ लॉग से सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मेथड के मुताबिक इसको भी लॉग से ही इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना होगा। बाकी अगर आपको ये मेथड इजी लगे तो पिछले जितने भी क्वेश्चन जो इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन से जिनको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया उनको भी आप लॉग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेंथी हो काफ़ी और आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, तो आपके पास 3 चॉइस हैं, या आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करें, या आप उसको सूटेबल सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या आप उसको इस तरह से लॉग मेथड से सॉल्व करें, तीनों से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसको अब हम लॉग के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और ये आ गई हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये हमारे पास लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डिवाइड है, सो ये जब अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, ये माइनस आएगा अगेन लॉग एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, जैसा कि आपने 9th एंड 10th में किए हुए हैं ये क्वेश्चन कि लॉग को जब हम एक लॉग से जब हम उसको पार्ट्स में लेके जाते हैं सो डिवाइड जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगता है। देन जब वो पावर पहले लिखेंगे लॉग के पावर रूल की मदद से, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस यहाँ पे हमारे पास 3/2 लॉग सॉरी ये 1/2 पहले आ गया, ये ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सो ये जो है ये फाइनली हमारे पास वैल्यू बन गई है। इसका जो है वो हम डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और ये इसकी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। सो इस वैल्यू को जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, दोनों के साथ जो है वो डेरिवेटिव अलग अलग से लिख लेते हैं जी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। तो इस स्टेप में बेसिकली मैंने किया क्या कि ब्रैकेट ख़त्म करके दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख दिया है। सो अब हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव हमारे पास 1/y, अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का दोबारा से डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट है पहले लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ
log ऑफ x माइनस वन। सेम मेथड यहाँ पर -3/2 पहले लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा जी d/dx ऑफ log ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। और ये हमारे पास 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 लॉग लेंगे, सॉरी लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, 1/x माइनस वन आ जाएगा। और अगेन जो है x माइनस वन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x माइनस वन -3/2 लॉग का डेरिवेटिव लेंगे 1/x स्केयर माइनस एक्स प्लस वन और इस वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव d/dx ऑफ x स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। सो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा जी 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। और ये x माइनस वन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन और माइनस वन का ज़ीरो होता है तो उसको जोड़ देंगे -3/2 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे टू, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है उसको छोड़ देंगे। सो ये हमारे पास आ गया जी। इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 3 इंटू 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। इसका जो है वो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद जो है वो हम इसको y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/y dy/dx इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस में 3 इंटू 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ये हमारे पास 3 to the 6x और ये हमारे पास -3 इसको भी ब्रैकेट में ही रहने देंगे क्योंकि अभी इसके साथ x माइनस वन को भी मल्टीप्लाई करना, अभी 3 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं किस लिए कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 6x मल्टीप्लाई एक्स 6x स्केयर और ये हमारे पास ये माइनस के साथ अभी ब्रैकेट लगाएंगे, बाद में जो है वो माइनस अप्लाई करेंगे। अभी 6x मल्टीप्लाई एक्स 6x स्केयर 6x मल्टीप्लाई माइनस वन तो ये -6x माइनस 3x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ऐसा करते हैं, बल्कि क्योंकि ये y की वैल्यू जो है वो इसके साथ डिवाइड, चलें ठीक है नेक्स्ट टाइप में लिख लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि ये क्या कर दिया, पहले नहीं किया आप कर रहे हैं। चलें एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, इस साइड पे क्या है हमारे पास 1/y dy/dx 1/y dy/dx। यहाँ पर अब हम लिखेंगे dy/dx, y नहीं लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं जी y डिवाइड है इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाकी जो वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 6x स्केयर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन और ये यहाँ पर आ जाएगा। y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो x माइनस वन रेज़ टू पावर 1/2 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन रेज़ टू पावर 3/2 ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू x माइनस वन रेज़ टू पावर 1/2 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन रेज़ टू पावर 3/2 और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर माइनस 6x स्केयर तो ये माइनस 5x स्केयर आ जाएगा और इसके साथ जो है ये हमारे पास x प्लस 6x। सो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस ये 6x
प्लस ये 3x 9x और 9x माइनस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में 8x। ये यहाँ से जो है वो माइनस को हमने प्लस लिख दिया था, इसको माइनस करेंगे। सो माइनस एक्स प्लस 6x 5x 5x प्लस 3x माइनस सॉरी प्लस का 8x, ये हमारे पास प्लस का 8x आएगा। 6 प्लस 3 9 माइनस 8 प्लस 8 आएगा, 9 माइनस 1 प्लस 8। और ये हमारे पास जो है जी इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली होगी, एक्स वाली होगी। अब हमारे पास ये प्लस 1 और ये माइनस में 3 है, प्लस 1 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ से जो है वो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि पहले स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ माइनस जो है वो कोशिश क्या करें कि फर्स्ट वैल्यू के साथ ना हो, तो वो अगर हो तो कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1/2 पर 1/2 है, नीचे आके माइनस 1/2। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये वाला जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये 3/2 वाला आ गया और ये आ गया 1 वाला। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1 है, यहाँ माइनस 1/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। सो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और इसका जो है वो स्क्वायर रूट। तो इसको हमने लिख दिया x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर 1/2 आ रही थी यानी कि 1 माइनस 1/2। सो ये 1/2 को हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। इसी तरह यहाँ से ये 1 प्लस 3/2 तो ये हो जाएगी 5/2 एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5/2, ये माइनस है स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5/2। सो फाइनली ये जो है ये हमारे पास आंसर है और पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास फाइनली लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x हाइपरबोलिक आ गया, इसमें एच का मतलब होता है हाइपरबोलिक। सो इसके जो है वो फार्मूले मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बता दिए थे, एक्सरसाइज 2.5 में सारे फार्मूले मैंने कराए। एक बार फिर जो है हाइपरबोलिक के जो फार्मूले हैं वो अगेन जो है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ से जो है वो हाइपरबोलिक के फार्मूले शुरू हो रहे हैं। हाइपरबोलिक के और साइन कोस टैन के सभी फार्मूले सेम होते हैं, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस होता है कि कोस हाइपरबोलिक जो है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, इसमें माइनस नहीं आता। बाकी सेम वही है, साइन जो है वो कोस के इक्वल है, टैन जो है वो सीकेंट एक्स हाइपरबोलिक स्केयर के इक्वल है, और जो हमारे पास सीकेंट है वो सीकेंट हाइपरबोलिक और टैन हाइपरबोलिक के। इसी तरह कोसिकेंट जो है वो कोसिकेंट और कोट साथ में माइनस आएगा, कोट जो है वो माइनस कोसिकेंट। सो सी वाले सभी के साथ जैसे माइनस आता है आएगा, सिर्फ एक कोस जो है वो प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, बाकी सारे सेम है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास इन्वर्स के फार्मूले हैं। सो इन्वर्स के लिए जो है वो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और कोस के लिए 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इन्वर्स के लिए इन दोनों का जो है वो डिफरेंस है। और टैन के लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीकेंड के लिए -1/x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंड के लिए -1/x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट के लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं। सो अब जो है वो हम इनको जो है वो क्वेश्चन जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 3 उसको इन्हीं फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। बाकी एक चीज़ और कि साइन जो है वो कोस के इक्वल क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पर अगर आप बुक में आएंगे 2.5 से थोड़ा सा आगे, ये आप पेज नंबर 85 पे अगर आएंगे, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ये यहाँ पर जो है इसको प्रूव किया गया है कि ये कोस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है ये यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें से कोई भी जो है वो माइनस नहीं होता। सो बस यही बात जो है वो आपको बतानी थी, तो इसी को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें कहा गया है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 2x। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी साइन हाइपरबोलिक 2x, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि x की जगह 2x है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है जी 2। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है 2x का डेरिवेटिव 2। सो ये हमने स्टार्ट में लिख दिया। सो फाइनली पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3x। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x है, इसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक 3x, x की जगह 3x है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। सो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, प्लस पाई बाय 2 तक, इसका जो है वो कोई इशू नहीं है। हमने जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये वैसे जो है क्वेश्चन को बताया जाता है कि कहीं पर इन्फिनिटी हो या किसी को कोई वैल्यू जो है वो गड़बड़ करे तो उसके लिए वो बता देते हैं कि इससे ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें नहीं आती, लेकिन हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होता, हमने क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। सो इन्वर्स का फार्मूला जो है वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर चले ऊपर लिख देते हैं। वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर के, और अगर x की जगह कोई भी और वैल्यू होगी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है, वो हमें पता है। बेसिकली x का भी डेरिवेटिव होता है लेकिन 1 होता है तो हम इसलिए लिखते नहीं हैं। सो ये वाला फार्मूला जो है इसमें हम जो है वो ये पुट करेंगे जी, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह क्या है हमारे पास साइन x, तो x की जगह हम साइन x लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे 1/1 माइनस x की जगह साइन x और इसका स्केयर डी बाय डी एक्स ऑफ और साइन x का दोबारा से डेरिवेटिव। सो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्केयर x डॉट साइन x का डेरिवेटिव कॉज x होता है। सो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है, वी नो दैट 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू कॉज स्केयर एक्स। बेसिकली होता है क्या, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्केयर एक्स इधर ही रहने दें, साइन स्केयर एक्स को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स होता है। ये हम काफ़ी दफ़ा इस फार्मूले को यूज़ कर चुके हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/कॉज स्केयर एक्स डॉट कॉस एक्स। सो कॉज एक्स जो है ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 1/कॉज एक्स, और 1/कॉज एक्स जो है ये हमें पता है कि ये हमारे पास सीकेंड के इक्वल होता है, यानी कि कॉज जो है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल है। सो इसको लिखेंगे सीकेंड एक्स। ये जो है ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास इसका आंसर है, और पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। फार्मूला जो है वो भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी आपको बता दिए हैं। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। फार्मूला लिखते हैं जी, वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है जी 1/, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, 1/√1 + x², 1/√1 + x²। और यहाँ पर अगर x की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो उसका जो है वो हमें पता है कि उसका अगेन हम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। सो इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x³। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 + x की वैल्यू x³ इसका स्केयर डी बाय डी एक्स ऑफ x³। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास x³ का डेरिवेटिव 3x² डिवाइडेड बाय √1 + x⁻³ 3 × 2 6, इस साइड पे dy बाय डी एक्स, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, यानी पावर पहले, पावर में से एक माइनस, बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, सो वो 3x²। सो ये फाइनली जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का भी। y इज इक्वल टू log ऑफ tan हाइपरबोलिक x, और इसका जो है उन्हें डिफ्रेंशिएट लेना है। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ tan हाइपरबोलिक x। तो ये हमारे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ tan हाइपरबोलिक x है, तो log का जो tan डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1/tan हाइपरबोलिक x आ जाएगा, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक x। सो ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक x जो है इसको हम लिख देते हैं जी ऐसे ही, tan हाइपरबोलिक x, और tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, tan का सीकेंड होता है, सो हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक का भी सीकेंड हाइपरबोलिक ही होता है। सो इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसको लिखते हैं जी 1/tan को लिख सकते हैं हम साइन ओवर कोस, तो ये साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोस हाइपरबोलिक x, और ये मल्टीप्लाई सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। cos हाइपरबोलिक x डिवाइड ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x। बेसिकली ये होता है ऐसे है कि इसको जो डिवाइड हो रहा है ना इसको यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड, साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोस हाइपरबोलिक x, मल्टीप्लाई लिखेंगे उलट हो जाएंगे। सो कोस हाइपरबोलिक x 1 के साथ डिवाइड होगा और साइन हाइपरबोलिक x नीचे आ जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, कोस हाइपरबोलिक x से ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/sin हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने आंसर जो है वो बुक के साथ मैच करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूला लिखना होगा, वी नो दैट 2 sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हाइपरबोलिक x है, यहाँ पर हम ऊपर भी 2 लिख देते हैं, नीचे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2/2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन 2 हाइपरबोलिक x के। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, हाइपरबोलिक x, तो अल्फ़ा की जगह हाइपरबोलिक x लिखेंगे, साइन 2 हाइपरबोलिक x। ये भी ठीक है, यहाँ पर छोड़ दें, लेकिन अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना है, साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंड का, तो 2 कोसिकेंड 2 हाइपरबोलिक x, 2 कोसिकेंड 2 हाइपरबोलिक x है ना, तो कोसिकेंड 2 हाइपरबोलिक x लिखेंगे, और इस साइड पे हमारे पास dy बाय डी एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और जो पार्ट नंबर 5 है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है।
सॉरी यहाँ से ना ये हमारे पास हाइपरबोलिक पहले आता है और 2 बाद में आएगा। हाइपरबोलिक हमेशा पहले आता है, 2 बाद में आएगा। हाइपरबोलिक यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और 2 जो है 2 हमारे पास बाद में आएगा। इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2 कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x। हाइपरबोलिक कोसिकेंड के साथ ही होता है और ये x की वैल्यू 2 होगी। सो ये हमारे पास dy बाय dx। हाँ, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सो इसको जो है वो करेक्ट कर लें। सो ये फाइनली हमारे पास पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय 2। डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय 2। सो ये जो है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला अभी मैंने पिछले पेज पे भी लिखा था, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। और इसके अलावा अगर x की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव भी आएगा। सो इसको जो है वो हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह क्या है, x बाय 2। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 स्क्वायर और इसका दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 इस तरह से 1 ओवर ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4। और ये जो है यहाँ से 1 बाय 2 जो है वो कोफिशिएंट है, इसको पहले लिख लेंगे और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स जो है इसको हम लिख लेंगे। सो अगर आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लें तो भी ठीक है, अदरवाइज इस तरह से जो है वो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे 4 1 था 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 बाय 2 और डी बाय डी एक्स यानी कि एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा 1। सो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 2, स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है ना ऊपर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 बाय 2। सो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 2 ओवर, इसको जो है वो आप 4 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट इधर डी वाई बाय डी एक्स और ये जो है ये इसका आ गया आंसर। बाकी आप एक्स स्क्वायर पहले 4 को बाद में भी लिख सकते हैं, तो उसका जो है वो कोई इशू नहीं होता। तो फाइनली जो है हमारी आज की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।